तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 46 to 50 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है वह थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक पाने के लिए गुफा में एंटर कर चुका होता है। और गाइस गुफा में बहुत सारे कल्टिवेटर्स एंटर कर रहे होते अभी धीरे धीरे। मतलब नहीं, लिंगडोंग उस पोर्टल रास्ते गुफा में गया था जहां पर पेंगाओ को लात मारकर उड़ा दिया था। और वहां पर गाइस जब लिंगडोंग ना उस गुफा में एंटर किया था तो टेलीपोर्ट रास्ते एंटर किया, उसके बाद एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच गया था। और यह जगह ना जैसे ना एक सीक्रेट सेक्ट होता है, कोई पावरफुल सेक्ट हो जाता है तो दुनिया को अपने आप से हाइड कर लेता है, तो वैसे यहाँ पर हमें एक सेक्ट देखने को मिला था जो काफी ज्यादा समझे पावरफुल था। और इसी सेक्ट के लगता है लीडर के पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक था। गाइस यहाँ पर हो सकता है कुछ बंदे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ एकदम बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ। दरअसल जो एंशिएंट टाइम में जिसके पास पैतृक प्रतीक था वो था थंडरबोल्ट मास्टर। और एंशिएंट टाइम को बीते हुए गाइस लाखों साल हो चुके हैं, मतलब हजारों नहीं लाखों। तो यहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है एक कल्टिवेटर को शायद मिला और उस कल्टिवेटर ने अपनी पावर्स को बढ़ाया और रीइंकार्नेटेड लेवल तक चला गया और इतनी बड़ी सेक्ट की स्थापना की। लेकिन फिर से उस पर ईमो का अटैक हुआ। आप जानते हैं ईमो डीमन क्रिएचर काफी ज्यादा भयानक है और उसी भयानकता में उस पूरा लीडर मारा गया, उसका सेट तबाह हो गया। और गाइस हमें यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने लिंगडोंग को बताया था कि जो ईमो डीमन क्रिएचर है लगता है वो जिसके पास पावरफुल थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक या किसी भी तरह के पावरफुल पैतृक प्रतीक है और वह रीइंकार्नेटेड लेवल या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, तो ईमो क्रिएचर उसे अपना निशाना बना रहे हैं, यानी वो लोग उस पर अटैक कर कर ख़त्म कर दे रहे हैं। और गाइस जानते हैं इस टाइम अभी इस पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरी दुनिया में ही बहुत सारे कम क्या लगभग हमने अभी तक 2 से 3 रीइंकार्नेटेड लेवल के कल्टिवेटर को देखा है। एक तो ग्रीन ड्रैगन किंग लिंगसी और इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन की फर्स्ट एल्डर के बारे में सुना है जो रीइंकार्नेटेड लेवल का कल्टिवेटर बन चुका है यार, मतलब इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन वही क्लैन है जिससे छोटी लड़की म्यूलिंग शान आती है। मतलब नहीं, छोटी लड़की लिंगडोंग के साथ है वही लड़की। वहां पर लिंगडोंग ये बात सोच रहा था कि आखिर ईमो डीमन क्रिएचर्स की पावर क्या है। मतलब इतने ज़्यादा वो लोग भयानक होते हैं कि वो लोग ने एक रीइंकार्नेटेड लेवल के कल्टिवेटर साथ ही साथ उसके पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक जैसा एक पावरफुल खजाना था तो भी उसे हरा दिया। और पूरा हराने की बात नहीं है, उन्होंने पूरा उसके सेट को ही दबा कर दिया। मतलब ये एंशिएंट टाइम में हुआ होता तो समझो हाँ माना जाता कि वो पोर्टल खुला था, उतने ज़्यादा पावरफुल ईमो क्रिएचर्स आ गए थे। लेकिन जो बच कर निकल गए थे एंशिएंट टाइम के बैटल में वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो लोग एक रीइंकार्नेटेड लेवल के कल्टिवेटर और इतने ज़्यादा पावरफुल मतलब पूरा सेट को ही तबाह कर दिया। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना सारे मलबे निशान लड़ाई उड़ाई के देख रहा होता है। तभी लिंगडोंग एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर ना कुछ अजीब अजीब सी मूर्तियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तियाँ नहीं थी गैस, वो इंसानों की लाश थी। मतलब आप समझ सकते हैं दरअसल जैसे नहीं हड्डियाँ भी बची होती सुकड़ी। मतलब यहाँ पर उन 18 लोग, मतलब वो बंदों की संख्या पूरी 18 थी जो नहीं हमने देखा है पपेट, आप नहीं इनको डेड बॉडीज आप बोल सकते हैं। तो 18 डेड बॉडीज ऐसे पड़ी हुई थी और एकदम सीधे वो लोग खड़े थे और वो लोग अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाए हुए थे। नहीं जैसे आप पावर या फॉर्मेशन बनाते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाए हुए होते हैं, तो वैसे ही 18 लोग कर रहे थे। यहाँ पर लिंगडोंग इनकी मुद्राएं देखता है और यह बात अंदाजा लगाता है कि ये जो सारे 18 डेड बॉडीज दिख रही हैं जो ऐसे हवा में अपना हाथ की हुई हैं, ये कोई नॉर्मल कल्टिवेटर्स नहीं थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स थे। और देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग फॉर्मेशन बना रहे थे, लेकिन ईमो डीमन क्रिएचर ने हमला किया और देख रहे हैं मतलब ऐसा मारा कि जैसे फॉर्मेशन बनाते बनाते एकदम डेड बॉडीज बची, एनर्जी कुछ बचा नहीं, केवल सुकड़ी से हड्डियाँ बची और वो लोग अपना ऐसे पोज बनाए हुए हैं। और हड्डियाँ इसलिए बची मतलब शरीर इसलिए थोड़ा सा बच गया क्योंकि वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे। लिंगडोंग यही सारी बातें सोच रहा होता है। और गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ईमो डीमन क्रिएचर एंट्री कब मारेगा। तो ईमो डीमन क्रिएचर्स मिनिमम आपका 55
या एपिसोड 56 के बाद इमो डीमन क्रिएचर्स हमें पहला देखने को मिलेगा, जिसका सामना लिंगडोंग से होगा। वहाँ पर लिंगडोंग आसपास मतलब यही सारी चीज़ें देख रहा होता है कि ये लाशें थी, मतलब ये डेड बॉडीज थी, ये निशान, ये लड़ाई के निशान। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान बोलती है, लिंगडोंग भाई आसमान में कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग देखता है आसमान से बहुत सारे कल्टिवेटर अब इस दुनिया में आ रहे थे। मतलब वो उस पोर्टल के सामने 10 लाइव स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे, लेकिन जो गुफा में संख्या घुसी थी वो लमसम 500 थी। और 500 से उन्होंने कुछ सैनिक वैनिक से भी फाइट किया था, युद्ध हुआ था थोड़ा सा, तो उसे उनमें से मिनिमम समझे 300 अंदर घुस गए थे, 200 खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी भी 300 कल्टिवेटर्स इधर आ चुके होते हैं। वो लोग लिंगडोंग के साइड उतरते हैं, मतलब घेरते नहीं है, मतलब वैसे साइड से उतरते हैं। और वो लोग भी इस जगह के मतलब इस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह है, इतनी ज़्यादा पावरफुल तबाही लड़ाई के निशान है। और वो लोग भी शौक में थे और लिंगडोंग के पास ही वो लोग समझे आकर रुक जाते हैं और उनकी नज़र उन्हीं 18 लाशों पर पड़ती है, मतलब उन्हीं 18 डेड बॉडीज पर पड़ती है जो अपना हाथ उठाए हुए थी। और तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अरे भाई क्या है यार, मतलब ये जगह पूरा इतनी खतरनाक लड़ाई के निशान है, जैसे एकदम भूकंप करने वाली लड़ाई हुई थी। यहाँ पर देख रहे हो ऐसे ऐसे डेड बॉडीज, और ऐसा लग रहा है ना ये सारे कल्टिवेटर्स मर चुके हैं और ये लोग मतलब अपना फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे, लेकिन दुश्मन का अटैक आया और उसने देख रहे हो क्या कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे निशान देखने को मिला ना, क्या ही बताया जाए, मेरी तो रूह कांप जा रही है। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था ना, उन 18 डेड बॉडीज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। गाइस जैसे लिंगडोंग थोड़ा सा दूर नहीं हुआ था, अचानक से उन डेड बॉडीज जो 18 नहीं थे, जो हाथ ऊपर उठाए हुए थे, ऐसे ज़ोंबी की तरह खड़े होने लगते। मतलब ऐसे हाथ मुड़ता है, आंखों में अजीब सा काला कलर का रोशनी ऐसे फैलने लगता है, जैसे नहीं आंखों में काला काला एकदम पूरी आंखें काली काली, और पेट से एक अजीब सा एकदम धधकता हुआ गोला था जो इस पूरे प्रक्रिया को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। यानी मान सकते हैं वो जो 18 डेड बॉडीज थी वो धीरे धीरे जागने लगी थी, और जो जाग रही थी ना वो अजीब सी आभा उन्हें जगा रही थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काली काली कलर की रोशनी। वहाँ पर लिंगडोंग इन आभाओं को महसूस करता है जो 18 डेड बॉडीज निकली थी, और लिंगडोंग कहते बाप रे, यहाँ पर जो 18 डेड बॉडीज जागी है ना, उनकी पावर लाइव स्टेज के एडवांस लेवल तक की है। यानी 18 लाइव स्टेज के पपेट्स आप मान सकते हैं, डेड बॉडीज अब इसे नहीं बोलेंगे, पपेट्स अटैक करते हैं ना, लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। रीज़न यह है कि इन सभी डेड बॉडीज़ को काटो पीटो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, एकदम ज़ॉम्बी की तरह ये मारेंगे वो मारेंगे, तो इन लोग को आप काट एकदम मतलब मार रहे हो तो पूरा ख़त्म ही कर डालो, तो ही ऐसा है, वरना एक हाथ काटोगे दूसरा हाथ से मार देगा, क्योंकि उसे दर्द थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन यही एक कल्टीवेटर के केस में नहीं है, आप उसके हाथ को काट देंगे वो चिल्लाने लगेगा, अम्मा दादा अपनी मम्मी उम्मी को पूरा याद करने लगेगा, और वह जोर जोर से चिल्लाएगा और उसका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं कहा किसी का हाथ काट दो, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पेन होता है। तो यही यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह जैसे देखता है कि वो 18 डेड बॉडीज जाग चुकी है, लिंगडोंग पहले से पीछे तो और भी ज़्यादा पीछे चला जाता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग फालतू में पीछे नहीं गया था, बल्कि आपको याद होगा जब लिंगडोंग डाउ सेट में था तब वहाँ पर सुपर सेट कंपटीशन हुआ था, और जैसे लिंगडोंग सुपर सेट कंपटीशन में एंटर किया था और यूनिक डेविल रीजन में एंटर किया था, वहाँ पर लिंगडोंग का सामना ऐसे ही 3 डेड बॉडीज के साथ हुआ था। उनमें से लिंगडोंग ने 2 पपेट्स को प्यूरिफाई कर लिया था और एक को हमने देखा था नष्ट हो चुका था, शायद मतलब किसी बैटल में लिंगडोंग का नष्ट हो चुका है। तो वहाँ पर अब ऐसे यहाँ पर 18 आ चुके हैं, और इनकी पावर तो जब लिंगडोंग ने उन पपेट्स का सामना किया था यूनिक डेविल रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर थे। इनमें से एक एक पपेट की पावर लमसम लाइव स्टेज के एडवांस लेवल की थी, इसलिए जो लिंगडोंग था ना वो पहले से पीछे हट गया था, क्या फालतू में पंगे होंगे ले। और गाइस की मेन स्टोरी लाइन पर यहाँ पर गाइस लिंगडोंग ने उन 18 डेड बॉडीज को जिंदा आते हुए देखा था, तो लिंगडोंग भाई चुपचाप पीछे चला गया था। रीजन यह था कि लिंगडोंग ने यूनिक डेविल रीजन में 3 पपेट्स का सामना किया था। भाई वो लोग काफी ज्यादा डेंजर होते हैं, और एक तो उनके काटो पीटो कोई दर्दी वर्दी नहीं होता है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर लिंगडोंग लड़ाई करता है इन 18 लाइव स्टेज के एडवांस लेवल के पपेट्स को और इन्हें खत्म भी कर देता है, तो यहाँ पर मतलब उसकी एनर्जी भी खत्म हो गई और लिंगडोंग का मतलब मन नहीं था
यार लड़ाई करने का क्या ही फालतू में पंगे होंगे ले। लिंगडोंग का मेन एम थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक था, तो उस पर उसे फोकस करना था और फालतू के पंगे होंगे नहीं लेना था। इसलिए जो लिंगडोंग था वो पहले इस छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान के साथ पीछे हट गया होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है 18 ज़ॉम्बी ऐसे हाथ उतर खड़े हो जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजर आवा निकलती है। कुछ कल्टिवेटर्स जो ज़ॉम्बी के आसपास थे, मतलब 10-15 कल्टिवेटर्स ऐसे आसपास थे ज़ॉम्बी के, वो सारे ज़ॉम्बी उन 10 कल्टिवेटर्स पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में मतलब समझिए पूरा खत्म ही कर डालते हैं। एकदम खून एनर्जी सारी चीजें चूस ही लेते हैं। साथ ही साथ उनकी युवान आत्मा है उनको भी खत्म कर देते हैं। गाइस युवान आत्मा आपको पता है ना, जब एक कल्टीवेटर लाइव स्टेज तक पहुंच जाता है ना, तो अगर उस कल्टीवेटर की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके पास युवान आत्मा होती है। युवान आत्मा को कहीं भी भेज सकता है, जैसे मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास थे युवान आत्मा के फॉर्म में। तो गाइस अगर यहाँ पर लिंगडोंग की कभी डेथ हो जाती है, अभी लिंगडोंग लाइव स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर है, तो फिर से वो रीइंकारनेट ले सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर युवान आत्मा का मतलब खत्म होने का क्या है। एक बार युवान आत्मा खत्म तो आप कभी रीइंकारनेशन भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये जो 18 ज़ॉम्बी थे इतना ज़्यादा डेंजर मार रहे थे, युवान आत्मा तक खत्म कर दे रहते हैं। आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा एकदम डर जाते हैं और जल्दी जल्दी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये सारे ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, हमें पीछे हटना होगा। तभी कुछ कल्टीवेटर्स की आंखों में लालच आ जाता है और वो लोग जोर से चिल्लाकर कहते हैं देखो इन लोग के पेट में ध्यान से देखो, वहां पर एक कोर है जिसे लाइफ एंड डेथ कोर कहा जा सकता है। दरअसल ये सारे कल्टीवेटर्स अपने टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल थे और काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। ये लोग लाइफ एंड डेथ स्टेज जिसे गाइस परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल बोला जाता है, वहां तक ये लोग पहुंच चुके थे, जिसके कारण इनकी बॉडी में लाइफ एंड डेथ क्यू थी। और ये लोग इसी लाइफ एंड डेथ क्यू को मतलब हजारों साल से इनकी बॉडी से ऐसी थी, तो लाइफ एंड डेथ क्यू इकट्ठा होकर एक पिल का निर्माण कर दिए। देखो अगर हम लोग मिलकर इन सभी ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं और इन सभी ज़ॉम्बीज को जान से मार डालते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर जो उनका कोर है जिसे लाइफ एंड डेथ पिल बोला जाता है, अगर हम इसे एब्जॉर्ब करते तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब हम भविष्य में लाइव स्टेज से परफेक्ट परफॉर्म स्टेज में ब्रेक थ्रू करेंगे तो यह पिल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हिम्मत जुटाओ, सारे लोग अपना हाथ मिलाओ और हमला करो इन सभी पपेट्स पर। वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी आंखों में भी अब लालच आ जाता है, क्योंकि गाइस परफेक्ट परफॉर्म स्टेज तक पहुँचना एक कल्टीवेटर का सपना होता है, क्योंकि परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के बाद कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा समझे स्लो हो जाती है। स्लो क्या, और एक एक लेवल के बीच में काफ़ी ज़्यादा डेंजर पावर गैप होता है। मतलब लिंगडोंग का केस छोड़ दिया जाए तो एक लाइव स्टेज का कल्टीवेटर एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के कल्टीवेटर से कभी जीत उद नहीं पाएगा। अगर लाइव स्टेज के एडवांस लेवल का भी कल्टीवेटर ना और सामने वाला अपोनेंट है परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल का कल्टीवेटर है, तो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का स्टार्टिंग लेवल का कल्टीवेटर लाइव स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से जान से मार सकता है। ये केस लिंगडोंग के लिए वैलिड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा मतलब लालची आंखों से सारे लोग अब उस पपेट्स को ही देख रहे होते हैं, मतलब उन डेड बॉडीज पर सारे लोग मिलकर अटैक करने लगते हैं। और इधर चीखे गुजरी अम्मा दादी मैया, इधर से चिल्लाने की आवाज़, उधर से चिल्लाने की आवाज़ है। ये लड़ाई वो मार्शल आर्ट टेक्निक है। सारे लोग मतलब समझे उन सभी 18 लाशों से फाइट कर रहे होते हैं। लिंगडोंग भाई पीछे मतलब भाग जाता और कहता फालतू में, मतलब ये लाइफ एंड डेथ पिल बहुत ही ज़्यादा खास है। बट लिंगडोंग उसके लालच में नहीं था। रीज़न यह था कि लिंगडोंग को उस मतलब पपेट्स को पहले हराना होगा, उसके बाद लाइफ एंड डेथ पिल को लेना होगा और आसपास के सभी कल्टीवेटर्स की निगाहों पर एकदम मतलब सारे कल्टीवेटर्स के पीछे पड़ जाएंगे 2 बाई 2, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो लिंगडोंग यहाँ पर पिल उल लेने के लिए नहीं आया था। उसका मेन एम थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक था, इसलिए जो लिंगडोंग होता है इधर उधर घूमने लगता है। और लिंगडोंग पहले से उन पपेट्स के एरिया से भाग चुका होता है। वहाँ पर लिंगडोंग आगे बढ़ा होता है जहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान बोलती है, लिंगडोंग भाई अब उन 18 डेड बॉडीज से क्यों बचकर भाग रहे हैं, हमें वहां पर लड़ना चाहिए था, हमें लाइफ एंड डेथ पिल मिलती। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे यार मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो मेन ट्रेजर है हमें उसी के खोजने पर ध्यान देना चाहिए और फालतू में वहां पर जाकर लफड़ा करने का कोई भी मतलब नहीं होता है।
और जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान के साथ मतलब आसमान में उड़ा होता है। तभी रहस्यमय पत्थर का ताबीज लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग वो सारे 18 पपेट्स तुम्हारे पीछे आ रहा है। वहां पर लिंगडोंग पीछे देखता है, मतलब लिंगडोंग कल्टीवेटर बन चुका ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग, इसलिए वह दूर की भी अब चीजें देख सकता था। तो लिंगडोंग देखता है उसके पीछे लमसम 13 पपेट्स पड़े हुए थे और बाकी 5 पपेट्स समझे बाकी कल्टीवेटर्स उन लोग पर हमला कर रहे थे और उनका वो कोर और चुराने के चक्कर में तो 5 समझे रुक गए थे पीछे। अब 13 पपेट्स लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब लिंगडोंग जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। साथ ही साथ रास्ते में उन्हें बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिले होते हैं जिनकी आंखों में लालच होती है और उन्होंने उन 13 पपेट्स पर अटैक किया था। लेकिन पपेट्स जैसे ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, उन सभी कल्टीवेटर्स को चीड़ फाड़ दे रहे थे, मतलब समझे एकदम काट पीट डाल रहे थे। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से की आंखों में एकदम आंखें ऐसे काली लाल ऐसे काली काली रोशनी निकली और सीधे वो लोग लिंगडोंग को एकदम पकड़ने के लिए उसके ही दिशा में बढ़े होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग इस डायरेक्शन में जा रहा तो पपेट की डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन में हो जा रही है। वहां पर लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर के ताबीज से पूछता है, रहस्यमय पत्थर के ताबीज ये सारी डेड बॉडीज मेरा पीछा क्यों कर रही है? तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज लिंगडोंग से बताता है, दरअसल इन सभी कल्टीवेटर्स जो इस टाइम डेड बॉडीज बन चुकी हैं उनकी मौत ईमो एनर्जी की वजह से हुई है और ईमो एनर्जी ने इनके डांटियन पर अफेक्ट किया है, जिसके कारण इनके अंदर ईमो एनर्जी आ चुकी है। और ईमो क्रिएचर्स तुम जानते हो जिसके पास पैतृक प्रतीक होता है, उन ईमो डीमन क्रिएचर्स का वो बंदा फर्स्ट लक्ष्य बन जाता है जिसके पास पैतृक प्रतीक होता है और वो लोग उस पर अटैक करते हैं। और तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है जिसके कारण ये जितने भी ईमो क्रिएचर्स से बने हुए अफेक्टेड, मतलब बने हुए नहीं अफेक्टेड जितने भी ये डेड बॉडीज थे वो सारे तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ रही है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है क्या मुसीबत है यार। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अलग डायरेक्शन में अपने ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का यूज करता, अपने पंख फैलाता है। छोटी लड़की म्यूलिंग शान के साथ काफी तेजी से इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो सारी डेड बॉडीज लिंगडोंग के पीछे पड़ गई थी। और कुछ कल्टीवेटर्स तो ना उन डेड बॉडीज को रोकने के लिए रास्ते उस्ते में आए थे, लेकिन डेड बॉडीज ने समझे उनको खत्म ही कर दिया था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या ही मुसीबत है यार, अभी मुझे डेड बॉडीज से भी निपटने के लिए लगता है अपनी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, चोटे ओटे भी लगेंगे। रहस्यमय पत्थर के ताबीज आपके पास कोई तरीका है जिससे इन ज़ॉम्बी डेड बॉडीज को खत्म कर सको? और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे लिंगडोंग के पास ताकत है तो आखिर लिंगडोंग सभी पपेट्स पर अटैक कर खत्म क्यों नहीं कर देता? तो रीजन यह गाइस वो सारे जो 18 पपेट्स है ना वो ईमो एनर्जी से दूषित है, मतलब ईमो एनर्जी उनके अंदर है। अगर लिंगडोंग अटैक करता है ईमो एनर्जी लिंगडोंग से चिपक जाती है, साथ ही साथ ईमो एनर्जी से मतलब समझ ईमो एनर्जी का मतलब ईमो डीमन क्रिएचर, और ईमो डीमन क्रिएचर्स अगर जान लेंगे लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है, साथ ही साथ लिंगडोंग के पास है वो क्या कहा जाता है रहस्यमय पत्थर का ताबीज है, तब तो भाई इसके पीछे पड़ जाएंगे। और एक जनरल लेवल जो समझे थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल होता है ईमो डीमन क्रिएचर्स का, उसकी भी पावर वर्ल्ड स्टेज की एकदम पीक यानी रीइंकार्नेशन लेवल की अगर आप कल्टीवेटर ना तो आप जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर्स को हरा पाएंगे। और ईमो डीमन क्रिएचर्स का और भी लेवल्स होते हैं जैसे जनरल, किंग, उसके बाद आता है एम्परर। एम्परर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल होता है यार। तो इसीलिए यहाँ पर लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर के ताबीज से मदद मांगी थी ताकि इन जितने भी डेड बॉडीज है ना उनके अंदर जो भी ईमो एनर्जी है उसे पहले खत्म किया जा सके। रहस्यमय पत्थर का ताबीज बोलता हाँ मेरे पास तरीका है, मुझे अपनी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले इन सभी ईमो डीमन क्रिएचर्स को एक जगह कैद करो और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाओ। मैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर इन मतलब जितनी भी डेड बॉडीज है उनके अंदर ईमो डीमन क्रिएचर की जो भी एनर्जी उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। वहां पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है। और गाइस रहस्यमय पत्थर का ताबीज ने आसपास फॉर्मेशन इसलिए बनाने को बोला था क्योंकि अगर रहस्यमय पत्थर का ताबीज अपनी पावर ऐसे खुले में यूज करता है और आसपास कोई ईमो डीमन क्रिएचर मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ वो साले छुपे होते हैं कि वो लोग कभी से कहीं से आ जाएंगे। अगर उनके मतलब उनको लिंगडोंग के बारे में पता चल गया कि लिंगडोंग के पास रहस्यमय पत्थर का ताबीज और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है तो सबसे पहले वो लोग लिंगडोंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद जो लिंगडोंग के साथ होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। इसलिए यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने फॉर्मेशन लगाने को बोला था। तो गाइस
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ आसमान में उड़ा, तो मतलब हरा हरा कलर का ऐसे पंख और हवा में एकदम तेजी से भाग रहा होता है। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग यह जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आसपास कोई नहीं है, अपनी पावर्स का तुम यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी यही करता है। लिंगडोंग एक जगह पर खड़ा हो जाता है, अब मतलब भाग नहीं रहा होता, और कहता है उन 18 डेड बॉडीज की तरफ देख कर कहता है, चलो अब भागने का समय खत्म हो चुका है, अब एक्शन करने का समय है। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक है। और जैसे लिंगडोंग ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक बोलता है, 1000 किलोमीटर की भूमि की सारी एनर्जी सारी लिंगडोंग की बॉडी में समाने लगती है और लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा भयानक गति से बढ़ने लगती है। मतलब लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो पावर थी ना वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि गाइस ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक आप भी जानते हैं कितनी ज्यादा भयानक मार्शल टेक्निक है। वहां पर लिंगडोंग फिर से जोर से चिल्लाता है, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। और जैसे शब्द लिंगडोंग ये बोलता है, आसपास एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन तैयार होने लगती है, जो होती है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। गाइस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की हमने पावर को यूनिक डेविल रीजन में देखा था, जहां पर लिंगडोंग ने युआन गेट के 512 डिसाइपल साथ ही साथ उनके 3 किंग डिसाइपल को भी जान से मार दिया था। और ये सारा चीज लिंगडोंग ने किया था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की मदद से। यहाँ पर लिंगडोंग यही फॉर्मेशन का यूज करता है और आसपास जितने भी 13 डीमन क्रिएचर्स थे, मतलब वो डेड बॉडीज थे, उन सभी की लिंगडोंग फॉर्मेशन में कैद करने लगता है। फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक थी। मतलब इस टाइम लिंगडोंग ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग फॉर्मेशन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन यूज कर रहा है। और यहाँ पर ये जो 13 डेड बॉडीज होती है वो फॉर्मेशन पर थाड़ भाड़ भाड़ मार रहे होते हैं और वो लोग लिंगडोंग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज से बोलता है, रहस्यमय पत्थर के तावीज अब आप एक्शन ले सकते हैं। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से एक चमचमाता हुआ पत्थर बाहर निकलता है। जैसे वो पत्थर बाहर निकलता है उस पर कुछ अजीब से चिन्ह हमें दिखाई दिए जाते हैं और पत्थर से काफी ज्यादा खतरनाक बैगनी और थोड़ा सा गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकलती है। जैसे वो रोशनी बाहर निकलती है ना, एक काफी तेज हमें वहां पर चमचमाहट वाली लाइट दिखाई जाती है। जो वो लाइट्स होती है वो सीधे जाकर उन 13 डेड बॉडीज पर पड़ती है, जिससे उनके अंदर जो भी ईमो एनर्जी थी वो सारी ईमो एनर्जी खत्म होने लगती है। वो सारे जो पपेट्स होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डरावनी आवाज में। लेकिन वहां पर रहस्यमय पत्थर का तावीज बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों के अंदर ईमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी को खत्म कर देता है। मतलब ये समझ सकते हैं रहस्यमय पत्थर का तावीज कितना ज्यादा भयानक तो होगा। ये एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खजाना हुआ करता था और इसी खजाने का यूज करते हुए एंशिएंट टाइम के गॉड लाइक कल्टिवेटर ने ईमो डीमन क्रिएचर के आप मान सकते एम्परर लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर्स के साथ समझे फाइट किया था। और इस पूरी प्रक्रिया के होने के बाद वो जो 13 पपेट की डेड बॉडीज होती है वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर 13 चमचमाते हुए लाइफ एंड डेथ पिल होता है। वहाँ पर लिंगडोंग लाइफ एंड डेथ पिल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिंगडोंग परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज में पहुँचना चाहता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस होना मांगता है। और रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, जब इकट्ठा करेगा तब ना। और लिंगडोंग के पास 13 लाइफ एंड डेथ पिल आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक डेंजर वाली बात है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और सारी चीज़ों को अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर लिंगडोंग छोटी लड़की मिलेंगे शान के पास जाता है और वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी पीछे से किसी की ताली बजाने की आवाज़ आती है और गाइस लिंगडोंग ने आसपास फॉर्मेशन लगाया हुआ था, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। तो अब फॉर्मेशन के अंदर क्या हुआ, जो बंदा आया वो नहीं जानता, बस उस बंदे ने ये देखा है कि लिंगडोंग ने ईमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी को खत्म कर
कर दिया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर वो बंदा ताली बजाते हुए वहाँ पर प्रकट होता है। लिंगडोंग भी इस अजीब बंदे को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, तुरंत पीछे मुड़ता है। मतलब लिंगडोंग एक काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर था और लिंगडोंग इस आइलैंड पर आया था ना। इस आइलैंड पर आने वाले सभी कल्टीवेटर्स लमसम लाइम स्टेज के एडवांस है या एडवांस से नीचे के ही है। कोई भी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का कल्टीवेटर इस लाइटिंग थंडर आइलैंड पर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि सील लगी हुई ना। तो यहाँ पर आखिर एक ऐसा कल्टीवेटर कैसे हो सकता है जो लिंगडोंग के पीछे आ गया और लिंगडोंग को पता भी नहीं चला। यहाँ पर लिंगडोंग के सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ना कि अगर उसके पीछे एक वर्ल्ड स्टेज का भी कल्टीवेटर आता है तो भी लिंगडोंग समझ सकता था कि पीछे कोई आ रहा है जिसका इरादा क्या है। तो बट लिंगडोंग के पीछे बंदा ऐसे आ गया जैसे कोई भूत हो, इसलिए लिंगडोंग थोड़ा आश्चर्यचकित में उस बंदे की तरफ देखता है। गाइस बंदे ने ना मास्क लगाया हुआ था और बंदे ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी हल्के हल्के लाल कलर के थे। ये बंदा टोटली मिस्टीरियस लग रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस बंदे की तरफ देख कर कहता है आप कौन है। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा ट्रेजर्स हैं। लिंगडोंग की भौहें चकुड़ जाती हैं। वहाँ पर लिंगडोंग समझ गया था कि इस बंदे का इरादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लिंगडोंग लड़ने उड़ने के लिए तैयार हो गया होता है। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है सच में तुम अब मुझसे लड़ोगे। वहां पर वो बंदा हंस ही रहा होता है। तभी जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वह सीधे ही उस बंदे के पीछे पहुंच गई होती है और सीधे अपना दरवाजा निकालती है, लाइफ एंड डेथ दरवाजा, और सीधे ही उस बंदे के पीछे मारने वाले होते हैं। मतलब पिछवाड़े पर नहीं बल्कि सर पर। बट वह अजीब सा लाल मिस्टीरियस बालों वाला बंदा उस छोटी लड़की म्यूलिंग शान के अटैक को बहुत ही आसानी से पहचान लेता और कहता है अच्छा ये तो लाइफ एंड डेथ ट्रेजर है, यानी लाइफ एंड डेथ ताबूत का दरवाजा। छोटी लड़की तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा है। और यह बात बोलते हुए मतलब म्यूलिंग शान ने दरवाजा मारा होता है ना, लेकिन उस लाल बालों वाले बंदे की अचानक चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, लाल कलर की चमचमाती हुई शील्ड। जब वहां पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान का लाइफ एंड डेथ दरवाजा सीधे उस शील्ड से टकराता है तो एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें छोटी लड़की म्यूलिंग शान पीछे चली जाती है। वहां पर लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंग शान को पीछे हटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि गाइस छोटी लड़की म्यूलिंग शान के हाथों में उसका लाइफ एंड डेथ दरवाजा, साथ ही साथ उसकी पावर लाइफ एंड लाइम स्टेज के एडवांस लेवल की है। मतलब इतनी ज्यादा भयानक पावर है ना कि वह एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर को भी हराने की क्षमता रखती है। लेकिन इस बंदे ने बहुत ही आसानी से अपने सामने एक नॉर्मल से शील्ड लाल कलर की बनाई और छोटी लड़की म्यूलिंग शान को उड़ा दिया। यानी ये जो भी बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर तो नहीं लगता, लिंगडोंग यही सोच रहा होता है। बट वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर भी आखिर इस मतलब इस आइलैंड पर एंटर कर सकता है। इस आइलैंड पर तो सील लगा हुआ है ना, केवल लाइम स्टेज के एडवांस या उससे नीचे के कल्टीवेटर से इस आइलैंड पर आ सकते हैं। लेकिन आखिर ये बंदा इस आइलैंड पर एंटर कैसे हुआ। वहां पर वो जो लाल बालों वाला बंदा होता है, मास्क पहना हुआ था, वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान की तरफ देखता और कहता है इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन। ओहो, ये शार्क क्लैन वाला काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला सेक्ट है। वहां पर फिर वो बंदा लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है तुमने इमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी को खत्म कर दिया है, यानी तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा रहस्य होने चाहिए। लिंगडोंग यह बात सुनकर थोड़ा सतर्क हो जाता है, तुरंत लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लाल बालों वाला बंदा हंसने लगता और कहता सच में तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम मेरी पावर्स का सामना कर पाओगे। वहां पर लिंगडोंग कहता है मैं जानता हूँ तुम कोई अजीब सा तरीका यूज कर इस आइलैंड पर आ चुके हो और तुम्हें क्या लगता है मुझसे निपटना इतना ज्यादा आसान है। वहां पर लिंगडोंग उसी पपेट को बाहर निकाल लेता है। मतलब गाइस हमने एक पपेट को नहीं देखा था जिसे एंसेंट पपेट बोला जाता। हाँ, मैंने एंसेंट पपेट नाम रखा था जो लिंगडोंग ने एंसेंट डिवॉर्विंग सिंबल की पावर की मदद से प्यूरिफाई कर दिया था और लिंगडोंग ने उसे ऑक्शन हाउस से खरीदा था। इस पपेट की पावर काफी ज्यादा भयानक थी। एंशिएंट टाइम में इस पपेट का यूज एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर किया करते थे। एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर वही मास्टर थे एंशिएंट टाइम में जिसके पास ये एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल जो इस टाइम लिंगडोंग के पास नहीं है। और पपेट के बारे में हमने देखा था काफी ज्यादा भयानक था, तो यही पपेट निकाल लेता है। इस पपेट की पावर ना लाइम स्टेज के एडवांस लेवल परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को पीटने
उन्हें पाटने के लिए, एकदम रोकने के लिए काफी ज्यादा भयानक थी। वहां पर लिंगडोंग उस पपेट को ऑर्डर देता है, जाओ उस बंदे पर अटैक करो। वहां पर जो पपेट होता है वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे उस मिस्टीरियस लाल कपड़े वाले बंदे पर अटैक करता है। वहां पर वो मिस्टीरियस बंदा भी हंसने लगता है और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे एक काफी ज्यादा पावरफुल लाल कलर की बीम शूट होती है। वहां पर जैसे ही वो लाल कलर की बीम सीधे ही हमारे लिंगडोंग के पपेट से जाकर टकराती है, लाल कलर की बीम गायब हो जाती है और सीधे जो लिंगडोंग का पपेट नहीं होता है उस बीम को एब्जॉर्व कर लेता है। वहां पर उस पपेट फिर से उस मिस्टीरियस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टीरियस बंदे एक लात मार कर सीधे लिंगडोंग का पपेट को उड़ा देता है। और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अरे यार दोस्त तुम शांत हो जाओ, तुमने मेरे गलत इरादे को समझ लिया, लगता है तुमने कोई गलत इरादा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे सामने कभी आया भी नहीं होता, लेकिन मैंने देखा तुमने यहाँ पर उस ईमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी को खत्म कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया। मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैंने ये बोला कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा रहस्य हैं, ये नहीं बोला कि मैं तुमसे वो सारे रहस्य छीनना चाहता हूँ। वहां पर लिंगडोंग फिर उस मास्क वाले बंदे की तरफ देख कर कहता है, अच्छा मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ, अच्छा इतना मतलब तुम उस पर कोई तुम्हारा गलत इरादा नहीं है तो अपना मास्क हटाओ, अपना चेहरा दिखा दो ना। वो बंदा कहता है, नहीं मास्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वैसे भविष्य में हम मिलेंगे तो हम दिखाएंगे ना, तो चलो मतलब गलत इरादा नहीं है, शांत हो जाओ। वहाँ पर लिंगडोंग भी शांत हो जाओ। तो गाइस जो लिंगडोंग होता है उस मिस्टीरियस लाल बाले वाले बंदों की तरफ देख कर कहता है, अच्छा सीनियर मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा शांति से आराम से प्यार से बात कर रहा था। तो लिंगडोंग बोलता है कि अच्छा सीनियर आप ईमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी के बारे में कैसे जानते हैं। वहाँ पर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है, मैंने अपने टाइम में ना इन ईमो डीमन क्रिएचर्स का सामना किया है और मैं जानता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे अब कम लोग बचे हैं जो ईमो डीमन क्रिएचर्स की एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया इसलिए मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था। वहां पर जैसे लिंगडोंग सुनता है ना कि इस बंदे ने ईमो डीमन क्रिएचर्स का सामना किया है, तो लिंगडोंग समझ जाता है ये बंदा कितना ज्यादा भयानक होगा। एक जनरल लेवल का भी ईमो डीमन क्रिएचर एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को बहुत ही आसानी से मार सकता है, यानी ये जो भी बंदा है ना वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल है। और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, नहीं इस मिस्टीरियस बंदे ने एक लाल कलर की बीम शूट की थी, तो यहाँ पर जो लिंगडोंग का वो पपेट था उसने बीम को ख़त्म कर दिया था, मतलब बीम को जैसे खा गया। तो खाया किससे था, एंसेंट पावर से, यानी भक्षण शक्ति से। जैसे नहीं लिंगडोंग एंसेंट डिवॉर्विंग पावर है, तो ये बंदा समझ गया था जो नहीं लाल वाला बंदा एक लिंगडोंग के पास एंसेंट डिवॉर्विंग सिंबल है। अंदाजा तो लगाया होगा, मतलब उसका तो चलेगा ही बोला के बारे में थोड़ा समझ गया था। करते हैं और हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे बंदा हमें दोबारा मिलेगा हम इसके बारे में जान सकते हैं। वैसे अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो लाल बालों वाला बंदा से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट लाल बालों बंदे वाले को हमने एक बार देखा था ने लिंगडोंग स्पिरिचुअल कोर जर में सीरम था, तो वहाँ पर भी हमने उस बंदे को देखा था। पता नहीं वो बंदा सेम है या नहीं, इसके बारे में तो हमें एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, वैसे छोटे दोस्त अब मैं चलना चाहूँगा। वैसे तुम्हारे साथ गलतफहमी हो गई थी मेरी, बट इतना याद रखना हम दोस्त हैं, वैसे मैं अब चलना चाहूँगा। ये बात बोलते हुए ना वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो लाल कलर की आग में गायब हो जाता है, मतलब आग में ऐसे सीधे आसमान में गायब, उड़ कर नहीं सीधे आग बन गया होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इस बंदे को ऐसे जाता हुआ देखकर फिर लिंगडोंग राहत की सांस लेता है, क्योंकि गाइस ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लिंगडोंग करंट स्टेज के साथ उस बंदे से लड़ नहीं सकता था, अंदाज़ा लगा लिया गया था बंदा कितना ज़्यादा भयानक था। एक तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर सील लगी हुई है कि लाइम स्टेज के ऊपर का कल्टिवेटर आ ही नहीं सकता, और ये बंदा तो आ गया, यानी ये बंदा समझ रहे हैं क्या है चीज़। उसके बाद इस समय आज थोड़ा सा बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वह इस एरिया में उड़ आता है। दरअसल इस एरिया में ना गाइस बहुत सारे ऐसे पपेट्स, डेड बॉडीज और ये सारे लोग जाग चुके थे जो कल्टिवेटर्स पर अटैक कर रहे होते हैं, और कल्टिवेटर्स उन पर अटैक कर कर उनका लाइफ एंड डेथ को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे कल्टिवेटर्स कामयाब भी हो रहे थे, जैसे मिल मिलाकर ग्रुप बनाकर जैसे किसी पपेट को घेर कर मार रहे थे, तो ऐसा हो कामयाब भी हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग घायल भी हो जा रहे थे।
थे। गैस यहाँ पर लिंगडोंग के पास 13 तो पहले ही आ चुका था, इसलिए लिंगडोंग बाकी पपेट्स को छेड़ता उड़ता नहीं है। मतलब बाकी पपेट्स जो नहीं थे वो थोड़ा सा लो लेवल के थे और उनके पास जैसे इमो एनर्जी उन 18 से कम थे। तो आप समझ चुकी हैं कि बाकी वाले आखिर लिंगडोंग पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल उनके अंदर थोड़ी सी कम थी, मतलब कम मात्रा में थे, कम मात्रा वाले लिंगडोंग की अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। लिंगडोंग का यहाँ में मीनिंग बन चुका था कि इस एरिया में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को खोजना, और इसलिए जो लिंगडोंग होता है ना वो आभा को महसूस करते हुए अंदाजा लगाते हुए एक अजीब से पहाड़ पर पहुंच जाता है। मतलब पहाड़ थी, झील थी, अजीब अजीब से समझो वहाँ पर एकदम नेचुरल दृश्य था। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक झरना दिखाई दिया जाता है। उस झरने के अंदर से ना गाइस काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी महसूस हो रही होती है। झरने में से बिजलियाँ गिर रही हैं और एकदम झरना का पानी ना शुद्ध चांदी नियर एकदम ऐसा लग रहा होता, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल। और लिंगडोंग उस चांदी की आभा को महसूस करता है और पानी को चेक करता है। क्या ही पानी थी यार, मतलब लिंगडोंग कहता है क्या ही पानी है। ये जो पानी है ना वो पिल रिवर, मतलब डाउ सेक्ट में आपको पता है पिल रिवर है जहाँ पर लिंगडोंग ने कल्टीवेशन किया था। और पिल रिवर मतलब बहुत सारे पावरफुल सेक्ट भी रखते हैं जो अपने डिसाइपल्स को वहाँ पर ट्रेन करते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल युवान एनर्जी होती है। लेकिन ये जो पानी था, मतलब ऐसे सिल्वर चमकता वो पानी था, वो इतना ज़्यादा प्योर, इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी थी ना, पिल रिवर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुना था। यानी ये जो सेक्ट था वो कितना ज़्यादा प्रोस्पेरस था, मतलब कितना ज़्यादा धनवान था यार। इतना ज़्यादा उसका प्योर पानी, अगर यहाँ पर लिंगडोंग कल्टीवेशन करता ना तो इसकी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज्ड टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डिसाइड करता है चलो भाई यहाँ पर पहले कुछ टाइम रुकते हैं और अपनी कल्टीवेशन करते हैं और अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज्ड को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी जो झील नहीं होती गाइस, ऐसे मतलब झरना था, झील थी, पहाड़ थे, तो झील के अंदर से अजीब सा भंवर तैयार होने लगता है। लिंगडोंग भी थोड़ा सा झील से साइड हट जाता है और उस अजीब से भंवर को ध्यान से देखता है जो तैयार हो रहा था। मतलब क्या ही भंवर था, ऐसे गोल गोल घूमने लगता है और काफी ज्यादा भयानक है, बिजली उजली चमकने लगती है और काफी तेज एक चमचमाता हुआ गोला भंवर से बाहर निकलता है। लिंगडोंग उस भंवर के गोले से, मतलब भंवर के अंदर से जो बाहर निकला था ना प्रकाश का गोला, उसको देखता है। प्रकाश के चारों तरफ बिजली से तर तर भड़बड़ चमक रही होती है और एक बहुत ही ज्यादा प्योर क्रिस्टल नियर वो गोला दिख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग उस आइटम को देखता है और कहता है ये तो थंडर कोर है। और गाइस थंडर कोर के बारे में बताया जाता है जब आप एक थंडर कोर को एब्जॉर्व कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पावर, मतलब आपकी बॉडी समझिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ जाती है, आपकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। और आप अगर मतलब आप लेवल अप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये कोर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपका समझे 10-15 साल की कल्टीवेशन वैसे ही दे देता है। इसलिए जो थंडर कोर है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है गाइस। मतलब यहाँ पर एक असम्पशन मानिए, अगर आपके पास एक थंडर कोर है और आपका एक नालायक बच्चा है, कल्टीवेशन कुछ नहीं जानता, लेकिन आपने थंडर कोर उस नालायक बच्चे से एब्जॉर्व करवा दिया, तो जैसे वो बंदा उस थंडर कोर को एब्जॉर्व करेगा तुरंत उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा लेवल तक पहुंच जाएगी, मतलब निर्वाणा के लेवल 1। आप समझ सकते हैं ना गाइस ये कितना ज़्यादा भयानक होता है। मतलब एक कोर को एब्जॉर्व करने में मिनिमम 1 महीने एक टाइम लगेगा, एक नॉर्मल कल्टीवेटर 2 महीने 3 महीने, लेकिन जैसे वो एब्जॉर्व करेगा निर्वाणा लेवल तक पहुंच जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ नहीं होती है गाइस, इसीलिए यहाँ पर लिंगडोंग थंडर कोर को देखता है। ये थंडर कोर के बारे में लिंगडोंग ने केवल किताबों में ही पढ़ा था। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है थंडर कोर, और लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे थंडर कोर को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और लिंगडोंग जैसे थंडर कोर के पास पहुंचने वाला होता है ना, लिंगडोंग को अपने पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक महसूस होता है। लिंगडोंग तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज्ड टेक्निक का यूज करता है। लिंगडोंग की बॉडी पर 4 टैटूज दिखाई देती हैं और लिंगडोंग के पीछे से जो अटैक हुआ था, लिंगडोंग उस पीछे वाले अटैक्स पर एक मुक्का दे मारता है। काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लिंगडोंग थोड़ा सा साइड में उतरता है, मतलब हवा में उतरता है गाइस, हवा में ऐसे टंग जाता है। और उसके बाद जो लिंगडोंग होता है जिस तरफ से अटैक आया था उधर देखता और कहता है किसकी इतनी हिम्मत। और गाइस हमें वहां पर एक लड़की की हंसने की आवाज आती है जो अपने पावरफुल कल्टीवेटर के
साथ आ रही होती है। गाइस ये होती है फाइटर सेट की लिंग जुआन। वहां पर लिंगडोंग फाइटर सेट की लिंग जुआन को देखता है। फाइटर सेट की लिंग जुआन लिंगडोंग की तरफ हंसते हुए देख कर कहती है, लिंगडोंग भाई सच में तुमने यहाँ पर एक थंडर कोर को ढूंढा है, वैसे मुझे भी ये थंडर कोर चाहिए, क्या मैं ले सकती हूँ? थोड़ा सा वो काफी ज्यादा आधा वाला नहीं होता है, लड़कियां अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं एकदम आधा झाड़ कर, वैसे ही वहां पर लिंग जुआन भी बोलते हैं, लेकिन हमारा लिंगडोंग तो एकदम सख्त लौंडा है, मतलब लिंग क्यूंसी से उसके एकदम दिलों में बस चुके थे फर्स्ट मतलब वो लव है ना। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस लिंग जुआन की तरफ देख कर कहता है, चलिए यहाँ पर एक सौदा क्यों नहीं करते। वहां पर लिंग जुआन करते हैं सौदा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है सौदा नहीं बल्कि कंपटीशन है, देखिए यहाँ पर जो भी थंडर कोर को पहले लेगा वो थंडर कोर उसका हो जाएगा। वहां पर लिंग जुआन बोलते क्या आप मुझे दे नहीं सकते? वहां पर लिंगडोंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा कोई रूल नहीं है और इधर आपकी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। वहां पर लिंग जुआन भी थोड़ा सा मतलब नहीं, अगर उसने ऐसा अपने आधा उदा का जादू किसी और पर पढ़ाया होता ना तो कब तक वो अपना मतलब लिंग जुआन का दीवाना हुआना बन चुका होता। थंडर कोर लाकर सीधे लिंग जुआन के कदमों में रख देता, बट लिंगडोंग ने तो यहाँ पर शर्त रख दी थी। लिंग जुआन बोलती है तो ठीक है चलिए। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपने हरे कलर के पंखों को फैलाता है और काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे ही वह थंडर कोर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर तभी जो फाइटर सेट के मतलब लिंग जुआन फाइटर सेट के थे ना, फाइटर सेट के कुछ कल्टिवेटर्स बाहर निकलते हैं और कहते हैं सीनियर लिंग जुआन आप पीछे हटिए। और गाइस जो कल्टिवेटर्स बाहर निकलते वो 4 कल्टिवेटर्स थे जिनकी कल्टिवेशन आप मिनिमम मान सकते हैं लाइव स्टेज के एडवांस तक मतलब हाँ तक पहुंची भी नहीं थी, मतलब पहुंचने वाले थे इतना मान सकते हैं। वो कहते हैं इसको थोड़ा सा साइड हटिए, इस लिंगडोंग को लगता है अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड है, आज इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो चारों कल्टिवेटर्स तुरंत अपनी अपने हाथों में भाला तलवार उलवार लेकर लिंगडोंग पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जो छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान होती है उन तीनों के सामने आ जाती है। उसके हाथ में ना उसका दरवाजा होता है, लाइफ एंड डेथ ताबूत का दरवाजा, और ले दरवाजा मारने लगता है, मतलब पड़ाक पड़ाक मारते इसके सर पर मारे। छोटी सी लड़की उतना बड़ा दरवाजा, कितना ज्यादा फनी सीन है। कुछ ही मिनटों में उड़ाकर उन तीनों कल्टिवेटर्स को फेंक देती और कहती है क्या ही मतलब ये कल्टिवेटर्स हैं, मतलब इतने ज्यादा कचड़े। वहां पर वो लड़की मतलब वहां पर वो जो नहीं लिंग जुआन थी वो भी छोटी लड़की की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक में थी। और गाइस वहां पर लिंग जुआन भी अटैक करती है, बट लिंगडोंग बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से उड़ते हुए ना जाकर सीधे थंडर को ले लेता है और कहता है ये अब थंडर को मेरा हो गया। वहां पर लिंग जुआन की आंखों में अब तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि भाई कैसे ले लिया, आप तो छीन कर रहूंगी। बट वहां पर लिंगडोंग भी तुरंत लिंग जुआन के भावना और उसकी मतलब अब लड़कियों को क्या ही पीटे, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत थंडर को खा जाता है और उसकी बॉडी से ना अचानक से आबा हवा रिलीज होने लगते। लिंगडोंग तुरंत अपनी बॉडी के अंदर सीक्रेटली एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर और सिंबल को एक्टिवेट करता है और सारी एनर्जी को बहुत ही खतरनाक गति से एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर लिंगडोंग पूरे थंडर कोर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। यह देखकर आसपास के पूरे बंदे हिल जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक तो वो लिंग जुआन थी। गाइस थंडर कोर एक कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसको एब्जॉर्ब करने के नए कल्टिवेटर को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है ना, तो एक शांत जगह चाहिए, एकदम सीक्रेट जगह चाहिए। 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं। और ऐसे खड़ा खा जाना इतनी सारी एनर्जी को आखिर लिंगडोंग ने एब्सॉर्ब कैसे किया? मतलब यही सारी बातें सोचकर वहां पर लिंग जुआन का मतलब मूड खराब हो गया था। लेकिन लिंग जुआन अपने आप को शांत करते क्योंकि वह समझ गई थी कि लिंगडोंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और गाइस यार थोड़ा सा ऐसे कहानी में मतलब एक पार्ट बताना भूल गया, अब उसको बता देता हूँ। दरअसल जब नहीं लिंगडोंग वहाँ पर वो थंडर कोर लेने जा रहा था तो पीछे से लड़की लिंग जुआन ने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था। तो लिंगडोंग ने भी थंडर कोर ले लिया और जवाबी में काफ़ी ज़्यादा भयंकर 8 ड्रैगन टैटू की मदद से एक ड्रैगन बनाया था। आप जानते हैं ना, जब लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक का 8 ग्रीन ड्रैगन टैटू बनाता है और उसकी पावर्स का यूज़ करता है तो अटैक कितना ज़्यादा भयानक होता है। तो वहां पर इस लड़की लिंग जुआन ने एक प्योर युआन ट्रेजर का यूज किया था। उस प्योर युआन ट्रेजर का नाम था एक मतलब छाते वाला प्योर युआन ट्रेजर नहीं था, आपने चाइनीज में देखा होगा बहुत सारे लोग छाता लिए होते हैं, तो वैसे ही काफी ज्यादा खतरनाक प्योर युआन ट्रेजर का यूज किया था जिससे उसने लिंगडोंग के अटैक को रोक लिया था। तो लिंगडोंग ने उसके पास प्योर युआन ट्रेजर देखा था और मतलब सोचा था फालतू में से पंगे होंगे कौन ले हुए, इसलिए लिंगडोंग ने वो जो थंडर कोर था
उसे खा लिया था। तो यहाँ पर ट्रीजर के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का भी सीन आएगा। वहाँ पर ये सीधे छाता होता निकाल कर अटैक करने लगेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग स्वान की तरफ देख कर कहता है, सीनियर लिंग स्वान अब मैं चलता हूँ, दरअसल आप सर था चुके हैं। भाई क्या करें, अब सीनियर लिंग स्वान को भी गुस्सा आ रहा था, बट वो आप किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती है, कहती है काम काम शांत। वहाँ पर तभी वो जो लिंगडोंग होता है छोटी लड़की म्यूलिंगशान के साथ जाने वाला था, लेकिन वो जो नई तालाब होता है, जो तालाब हमने देखा था जहाँ से कोर बाहर निकला था थंडर कोर, वो फिर से भंवर बनाने लगता है और फिर से तालाब के अंदर से एक थंडर कोर बाहर निकल जाता है। लिंगडोंग इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि एक थंडर कोर भरने के लिए ना एक काफी ज्यादा प्योर एनर्जी चाहिए जो इस पानी में मिला था। एक थंडरकोल जब बनता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, और एक ही बन जाए वही बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और यहाँ पर तो दूसरा भी बाहर निकल गया, यानी अंदर झील के कुछ तो है, मतलब तालाब या झील जो भी आप बोले, उसके अंदर कुछ तो है जो थंडरकोल का निर्माण कर रहा है। वहाँ पर वो क्या कहा जाता है, लिंगसुआ नहीं थी, वो भी गैस काफ़ी ज़्यादा चालाक है और लोमड़ी वाली लड़की थी, उसने भी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेती है कि लगता है कुछ तो झील के अंदर है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, लिंगडोंग देखो यार, तुमने एक थंडरकोल पा लिया, लेकिन तुम्हें दूसरा थंडरकोल चाहिए क्या, मतलब एक तुमने पा लिया मुझे दे दो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है चलो। अब लिंगडोंग भी क्या ही झगड़ा करे, इसलिए जो वहाँ पर लिंगसुआन होती है वो भी एक थंडरकोल ले लेते हैं। और गाइस झील के अंदर क्या है, क्या वहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है या कुछ और है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा।